राज का है यही प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 67वां जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, दीर्घायु स्वस्थ जीवन की कामना की। दिल्ली में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वाटर स्पोर्ट्स क्लब में योग करेंगी सीएम रेखा गुप्ता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी होगा भव्य आयोजन। नई दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के साथ की बैठक, पानी और सीवरेज के मुद्दों पर हुई चर्चा, समस्याओं को जल्द समाधान के लिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 67वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जन सेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेक संघर्षों के बाद भी राष्ट्र और जनता की सेवा का अपना संकल्प नारी शक्ति के नेतृत्व और सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। देश के वंचितों और महिलाओं के कल्याण के लिए आपका संघर्ष और समर्पण सभी को प्रेरित करता है। मैं आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि उनका जीवन साहस, सेवा और समावेशी प्रगति की भावना का उदाहरण है। अथक समर्पण के माध्यम से साधारण शुरुआत से उठकर वह हर भारतीय, खासकर महिलाओं और वंचितों के लिए आशा की किरण बन गई और सामाजिक न्याय, शिक्षा, समग्र और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता एक अधिक न्याय संगत और सशक्त भारत की ओर से हमारी सामूहिक यात्रा के प्रति जो है प्रेरित करती हैं। और इस विशेष दिन पर मैं भगवान जगन्नाथ से उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र को अपनी जो है बुद्धि और कृपा से मार्गदर्शन करने की निरंतर शक्ति के लिए अपनी हार्दिक प्रार्थना करती हूं। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ट्वीट कर बधाई दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय अध्यक्षा द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति आपका योगदान अतुलनीय है। जनसेवा के आपके दीर्घकालिक अनुभव से देश लाभान्वित हो रहा है। जन कल्याण एवं विकसित भारत के निर्माण के प्रति आपका समर्पण प्रेरणादायी है। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में योग करेंगी और इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो सोनिया विहार में योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता भाग लेंगी और सोनिया विहार में ये योग दिवस का समारोह आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4 स्थानों पर नए कॉम्पैक्टर
लगाने का काम शुरू हो गया है। एसपीटीपी जैसी सड़कों पर जहां भी कूड़ा पड़ा था वहां इन कॉम्पैक्टर का उपयोग करके उसे साफ करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से योजना बनाई जा रही है। कि आपके मन में था कि काम होना चाहिए और वो होने की दिशा में अब ये काम आगे बढ़ा है। पूरे विधानसभा में 4 जगह नए कॉम्पैक्टर लगाने का काम शुरू हो चुका है। जहां भी कूड़ा, जैसे एसपीटीपी वाली रोड पे कूड़ा सड़क पे पड़ा रहता था तो वहां पे भी कॉम्पैक्टर लगा के उसको कर्व करना, इसी तरीके से बाकी जगह भी जहां जहां एक तरीके से पूरी विधानसभा की प्लानिंग बेहतरीन हो, अच्छे तरीके से हो। हमारे क्लस्टर जो हैं झुग्गी एरिया, उसमें भी हर झुग्गी में हमने काम शुरू करवा दिया है। जहां पे उनकी गली, उनकी नाली बनाने का काम हो या साथ से जुड़े हुए पार्क बनाने का काम, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनसीडी, हर एजेंसी काम कर रही है। और ये भी बता दूं भाई, कोऑर्डिनेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूं। और आप भी ज्यादा चिंता ना करिए पार्षद जी, आप केवल काम संभालते रहिए। आप काम संभालते रहिए जो हम करवा रहे हैं। हमारा काम करवाने का है, आपका संभालने का है। तो आप इतना करते रहेंगे तो भी आप समझ लीजिए कि पूरी विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई कमी आने नहीं पाएगी। हमारा टारगेट तो पूरी दिल्ली को संवारने का है, तो अपना घर तो संवारना ही चाहिए। पूरी दिल्ली में बेहतर से बेहतर काम हो, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली जहां पे पानी की लाइनों की कमी थी, जहां सीवर की लाइनों की कमी थी, जहां नालों पे कभी एसटीपी बनाए जाए ऐसा पिछली सरकारों ने किया ही नहीं था, जहां यमुना सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ तक हर काम को करना अधूरा पड़ा था, अब सरकार ने शिद्दत के साथ में इन सभी कामों को करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। समय जरूर लगेगा, परंतु दिल्ली बेहतर से बेहतरीन बनती जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है और आपको बता दें कि बैठक में पानी की सप्लाई और सीवरेज की समस्याओं पर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने जल बोर्ड को समस्याओं के निर्देश समाधान को लेकर दे दिए हैं। जो समस्याएं सामने निकल कर आई उनको समाधान के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। साफ कहा है कि लोगों को साफ पानी देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। बैठक में कोई जरूरी फैसले भी यहां पर लिए गए हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ राजनीतिक व्याख्यान का विषय नहीं है, वे राष्ट्रीय नीति को आकार देने का प्रतिनिधित्व करते हुए 2014 से पहले अगर आप कश्मीर जाना चाहते थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे तो यह अपने आप में एक चुनौती बन गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मिसाल मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल, ये कार्यकाल केवल एक राजनीतिक व्याख्यान नहीं है, ये राष्ट्र नीति का निर्माण है। शिखा जी मेरे बगल में बैठी हैं, यहां पर ये तो खुद इस बात की साक्षी हैं, मेरे बाकी विधायक बंधु और दोनों जिलाध्यक्ष भी इस बात के साक्षी हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले कश्मीर की भूमि पे अगर आप तिरंगा जाके फहराना चाहते थे तो वो अपने आप में एक चुनौती बन गया था। शिखा जी स्वयं जब गई थी वहां पर लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए तो इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब अगर आप मुड़कर देखते हैं तो 2014 में जब भारत के देवतुल्य मतदाता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक चुना, तब से लेकर अब तक 11 साल में ये बदलाव आ गया है कि जब आप चेनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उनके कर कमलों से इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं तो हाथ में वो तिरंगा लिए जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पे उस रेलवे आर्च ब्रिज की लेंथ और ब्रेथ नापते हैं। मित्रों, ये केवल बदलाव नहीं है, ये भारत के मनोबल का बदलाव है और ये है 11 साल बेमिसाल।
उधर दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की जलभराव स्थिति पर कहा, हाल ही में बारिश के बाद में आपने देखा होगा कि मिंटो ब्रिज पर पानी जमा नहीं हुआ। हमने जलभराव वाले सभी स्थानों की पहचान की और 3 योजनाएं बनाई, जो है अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मुद्दे के लिए जो है क्षेत्र को 1 से 1.5 महीने में हल हो सकते थे। हमने तेजी से काम किया और इसका एक उदाहरण मिंटो ब्रिज है। इस बार आप नेता आतिशी ने बारिश के दौरान कई तस्वीरें साझा की, लेकिन मिंटो ब्रिज की कोई भी तस्वीर साझा नहीं की गई क्योंकि वहां जलभराव नहीं था। पीछे बारिश हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहां पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था जहां पर ज्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहां पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही है, जहां पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहां पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहां पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गांव के सामने मुंडका में, वहां का वो फोटो दिखा देते हैं मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहां पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। अब वहां पे ड्रेन डलने का काम स्टार्ट हुआ, रोड को NHAI को ट्रांसफर किया गया। उसमें 1-1.25 साल का समय लगेगा। अगले मॉनसून तक, अगले साल वहां पे हमको राहत मिलेगी। अभी वहां ड्रेन ही नहीं है तो पानी की निकासी का कोई जगह ही नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछना चाहिए कि आपने 10 साल में ड्रेन क्यों नहीं बनाई। आज कोई 3 महीने में ड्रेन नहीं बन सकती है। 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर की दोनों साइड में ड्रेनें, और वो बड़ी बड़ी ड्रेनें और अच्छी क्वालिटी की ड्रेन बनने में समय लगेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसी घिनौनी राजनीति से बाज आना चाहिए और 10 साल उन्होंने क्या किया वो भी सोचना चाहिए और हमने 4 महीने में क्या करके दिखाया, एक बार हमारे साथ में वो भी देखना चाहिए। मैं नहीं मानता आज सारी सरकार एक ही है, चाहे MCD है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे भारत सरकार है। सारे कमिश्नर, सारे सेक्रेटरी, सभी लोग, हमारी जब भी मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं, मैं मीटिंग करता हूं, सारे अधिकारी आते हैं, सारे डिपार्टमेंट के आते हैं। कोई भी आदमी काम बोलता है, जनता काम बोलती है। 4 महीने से आपने केवल एक बात नहीं सुनी होगी कि ये मेरा काम नहीं है। सब लोग ये कहते हैं ये मेरा काम है, ये काम मैं करूंगा। हमारे सारे विधायक, मंत्री सभी कहते हैं कि हमारा काम है, हम करेंगे। तो कोई भी दोषारोपण नहीं है, कोई भी ब्लेम गेम नहीं है, सारे काम हम करेंगे, सभी में समन्वय है। ऐसी बेकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अभी पीछे बारिश हुई थी, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने साउथ एक्सटेंशन स्थित जिला कार्यालय का दौरा किया और जहां पर बीजेपी ने केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने चोरी की है और उन्होंने शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। उनका कहना है कि कई स्कूलों में 4 साल पहले पतली कंक्रीट की छतें बनाई गई थीं और अब उनमें दरारें पड़ गई हैं और उनसे जो है पानी भी टपकता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है कक्षाओं में नहीं बैठ पाते हैं। सिसोदिया ने चोरी करी है, उसने शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमने देखा जितने भी स्कूल में जाते हैं, 4 साल पहले वहां पे कड़ी टुकड़ी की छत डाली और उसमें दरारें आ गई हैं, पानी गिर रहा है, बच्चे क्लासरूम में बैठ नहीं सकते और जिस क्लासरूम की कीमत वो जिस रेट पे बनना चाहिए था उससे डबल ट्रिपल का पैसे का भुगतान किया गया कॉन्ट्रैक्टर को।
तो ये सारी जांच चल रही है, सच सामने आएगा। अभी मनीष सिसोदिया कितने केस में जेल में जाएंगे आगे। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश से फर्जी डिग्री के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इसके पास 228 मार्कशीट, 27 डिग्री सर्टिफिकेट और 20 माइग्रेशन सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरोह का सरगना 10वीं पास है। बिक्की हरजानी नाम का शख्स जो कि इसे ऑपरेट कर रहा था, यह परमहंस विद्यापीठ का माली भी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के बारे में जानकारी भारत सरकार को भी दे दी है, क्योंकि जिन लोगों को फर्जी डिग्री मुहैया करवाई गई हैं उनमें से कईयों ने सरकारी नौकरियां भी हासिल कर ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फेक डिग्री रैकेट को बस्ट किया है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके पोजीशन से करीब 228 मार्कशीट और 27 डिग्री सर्टिफिकेट और 20 माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स इनसे रिकवर किए गए हैं। और इसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो विक्की हरजानी करके एक आदमी है जो रोहिणी से ऑपरेट करता है। ये परमहंस विद्यापीठ का मालिक है, उसको चलाता है। ये खुद हालांकि 10वीं पास है, लेकिन अपना एक यहाँ पर से कॉल सेंटर ऑपरेट करता है। दूसरा ये एक नेताजी सुभाष प्लेस में भी एक अपना कॉल सेंटर ऑपरेट करता है, जिसमें ये जो प्रोबेबल स्टूडेंट्स हैं उनको जो इसको अप्रोच करते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनको अपने तरीके में लुभा करके उनको और फिर फेक डिग्री उनको मुहैया कराते हैं। इसका कोई अकम्प्लिस है विवेक गुप्ता जो नोएडा में ऑपरेट करता है, और एक सतबीर सिंह है जो फरीदाबाद से ऑपरेट करता है, और एक नारायण जी हैं जो बुराड़ी से ऑपरेट करता है। ये 4 लोगों की तो इनिशियल फेज में गिरफ्तारी हुई है और जो मैंने आपको डिग्री जो बताया वो इनसे रिकवर किया गया। और एक साथी इनका राजस्थान में अभी जेल में बंद है, तो उसका फॉर्मल अरेस्ट किया गया इसमें। तो इनके पोजीशन से ये सब रिकवर हुआ है। ये अलग अलग तरीके की डिग्री, अलग अलग फील्ड की डिग्री देते थे। बीएमएस की भी डिग्री इन्होंने दी है, बीटेक, बी फार्मा की भी डिग्री इन्होंने ऑफर की है, और बीएएमए की तो इनके पास से अभी तक जो इनिशियल तफ्तीश सामने में आई है करीब 5000 से भी ज्यादा डिग्री ऑफर करने का रिकॉर्ड इनके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो सीज किए हैं उसमें उपलब्ध पाया गया है। एक बहुत बड़ा रैकेट ये लोग ऑपरेट करते थे। जो बच्चे कॉलेजेस के आसपास कहीं पहुंचते थे तो वहीं उसी क्षेत्र में ये अपने एक छोटे छोटे टेली सेंटर, कॉल सेंटर टाइप का ऑपरेट करते हैं, और जो इजी टारगेट मिलता है उस बच्चे को फोन पर ये संपर्क करते हैं, और जो बताता है कि मुझे जल्दी में डिग्री चाहिए तो उसको गलत उसके पार्ट पर भी है, लेकिन उसकी कमजोरी को ये भुनाते हुए उसको डिग्री ऑफर करते हैं। डिग्री देखने से कहीं भी फेक नहीं है, उसका रिकॉर्ड सारा जब हमने चेक कराया तो वो रिकॉर्ड कई सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें प्रॉपर तरीके से पाया गया है। और बात इतनी है कि ये सिर्फ फेक एंट्री करते हैं, फेक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन जो डिग्री इनको ऑफर हुई है वो डिग्री देखने में एकदम जेन्युइन जैसी डिग्री दिखती है, लेकिन वो फर्जी डिग्री है। कभी कोई एडमिशन नहीं हुआ, कभी कोई बच्चा। उधर पूर्वी दिल्ली की न्यू अशोकनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास से 5,15,000 रुपए की छीना झपटी की साजिश रच रहे थे। आरोपियों की पहचान रोहित गुप्ता और उसके चचेरे भाई गौरव गुप्ता के रूप में हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यूएई अधिकारियों और इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित कर हाई प्रोफाइल नकली मुद्रा मामले के मुख्य आरोपी मोइनुद्दीन उमर बेरी की वापसी में सफलता प्राप्त की है। सीबीआई ने अबू धाबी में एनसीबी के साथ मिलकर काम करते हुए बेरी के यूएई में ट्रैक किया और उसकी लोकेशन पता की। इंटरपोल चैनलों के माध्यम से उसे पकड़ लिया गया और निर्वासित कर दिया गया है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को मान्यता देने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको की महिला इकाई नारेडको माही ने आज राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया संवाद का आयोजन किया और यह संवाद 27 जून को होने वाले चौथे नारेडको माही कन्वेंशन की प्रस्तावना के रूप में आयोजित किया।
साथ ही आपको बता दें कि जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में हो रहे विकास और भारत के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप शहरी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इसके साथ ही पुरुष मजदूर की तुलना में अब महिला मजदूर को भी बराबर का वेतन मिलेगा। यही सब चीजें हम अनवील करेंगे और पैनल डिस्कशंस होंगे। हमारे पास मिनिस्ट्री का पूरा सपोर्ट है, सारे नेशनल लीडर्स का सपोर्ट है। 2 मिनिस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वर्मा जी आप जानते ही हैं और टोकन साहू जी, वो भी हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल देश में बना हुआ है जहां पे महिलाओं को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इसका सब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। मेरी आप सबके माध्यम से एक मैसेज है सारी गर्ल्स को कि प्लीज टैलेंटेड क्वालिफाइड लड़कियां मेरिट पे आप आइए रियल एस्टेट में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पार्ट बनिए। बहुत जरूरी है, आपकी बहुत जरूरत भी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।